नमस्कार साथियों। तो आज है 31 मई 2026। दोस्तों, कल 1 जून यानी सोमवार से एक नया हफ्ता शुरू होने वाला है। तो आइए मार्केट से रिलेटेड आज पूरे दिन की जितने भी अपडेट है इकट्ठे करके मैं आपको दे देता हूं, समझा देता हूं। और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंटली कल मार्केट का हालचाल कैसा हो सकता है। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके दोस्तों, इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम समझने की कोशिश करेंगे मार्केट के बारे में, कहां पे निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, किस तरह मूव करेगा, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, चलिए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया बजाज ब्रोकिंग की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, इन्होंने सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है कि निफ्टी 50 फिलहाल कंसोलिडेशन जोन पे है और कंसोलिडेशन रेंज मेंशन किया 23,200 लोअर साइड में और अपर साइड में 24,000, लगभग 800 पॉइंट की एक रेंज मेंशन किया। अच्छा, नीचे की तरफ क्योंकि लास्ट डे काफी वीकनेस था, खास करके आखिरी 1 घंटों पे हमने सडन देखा था कि निफ्टी 50 एकदम से 23,500 के लेवल पे आके क्लोजिंग दिया। सो अगर नीचे और स्लिप कर जाते हैं तो 23,000 से लेके 23,200 इस रेंज को मेंशन किया एज ए सपोर्ट पॉइंट और अपर साइड में वही 24,000 की रेंज को मेंशन किया एज ए रेजिस्टेंस पॉइंट। ठीक है, वैसे दोस्तों क्या लगता है आपको, अभी फिलहाल जैसा स्थिति है, कल मार्केट रिकवर करेगा या वोलेटाइल बजा रहेगा या गिरेगा? जो भी आपको लगता है कमेंट करके बताइए। बट मुझे लगता है कि कल दोस्तों, अगर देखिए सुबह तक कुछ नेगेटिव अपडेट या नेगेटिव जियोपॉलिटिकल टेंशन टाइप का अपडेट नहीं आता है तो मे बी मार्केट रिकवर करने का ही मोस्टली चांस है। अच्छा दोस्तों, बैक टू बैक हमने देखा सरकार की तरफ से बहुत सारे टैक्स, बहुत सारे काइंड ऑफ ड्यूटीज में या तो हटा दिया जा रहा है या तो कम कर दिया जा रहा है। जैसे कि लास्ट डे आपके साथ मैं शेयर किया था कि कस्टम ड्यूटी टेक्सटाइल जो कॉटन है उसके लिए टोटली हटा दिया है सरकार ने। ये दोस्तों आज एकदम ताजा अपडेट आप देख सकते हो, आज सुबह की। देखिए, गवर्नमेंट कट एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन पेट्रोल डीजल एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो यहाँ पे 3 सेगमेंट पे, एक पेट्रोल, डीजल एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे सरकार ने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी उसको कम कर दिया, मतलब एकदम जीरो नहीं कर दिया बट कम कर दिया। तो जिस वजह से जितने भी कंपनीज बेसिकली बाहर एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोल डीजल या एविएशन टर्बाइन फ्यूल, उसको यहाँ पे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अच्छा, कितना कितना रेट रखा है पहले आप देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा जैसे कि सबसे पहले पेट्रोल, पेट्रोल को 3 रुपए, पेट्रोल में सरकार इसके पहले 3 रुपए पर लीटर की जो यहाँ पे मतलब टैक्स लेता था, वाइनफॉल टैक्स लेता था, उसको कम करके 1.5 रुपए कर दिया। ठीक, अच्छा डीजल की रेट जो पहले 16.5 रुपए लेता था उसको कम करके 13.5 रुपए कर दिया। और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इसमें जो पहले 16 रुपए सरकार टैक्स लेता था वाइनफॉल टैक्स, उसको कम करके 9.5 रुपए कर दिया। और इसमें जो मेजरली बेनिफिट पहुंचेगा किसको पता है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को। रिलायंस इंडस्ट्री, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री क्या करते हैं, मान लीजिए कि रशिया से या ईरान से या सऊदी से जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल, उसको खरीदता है, भारत में आके जामनगर जो रिफाइनरी है उसमें रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनाता है। कुछ डोमेस्टिक पर्पस रख देते हैं डोमेस्टिक मार्केट के लिए, कुछ बाहर एक्सपोर्ट कर देता है यूरोप में, अफ्रीका में या साउथ अमेरिकन नेशंस पे। तो जिस वजह से रिलायंस को यहाँ पे काफी बेनिफिट पहुंचेगा। और यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी कम किया है, मतलब क्या, अगर कोई कंपनी बाहर एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोल डीजल एविएशन फ्यूल, उसको यहाँ पे कम टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिलायंस के लिए बहुत सही अपडेट है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, आज दिन की फर्स्ट वीडियो में आपको मैं दे चुका हूँ, आरबीआई एमपीसी मीटिंग होने वाला है। 3 जून से शुरू होगा, नोट करना, 3 जून से शुरू होगा, 5 जून यानी शुक्रवार इसका आउटकम निकलेगा। सो अलग अलग जगह से, अलग अलग सोर्स से जो रिपोर्ट आ रहा है कि इस बार आरबीआई शायद रेपो रेट अनचेंज रखेगा, मतलब होल्ड करेगा। आरबीआई लाइकली टू होल्ड रेपो रेट 5.25% जो आज है उसको ही कंटिन्यू करेगा अमिड वेस्ट एशिया टेंशन एंड इन्फ्लेशन रिस्क। बट दोस्तों यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो इस बार एमपीसी मीटिंग होगा ना, इस बार एमपीसी मीटिंग में देखिए मेजरली चांस है कि अनचेंज रखा जाएगा पॉलिसी रेट, बट वो मेन फैक्टर नहीं है। मेन फैक्टर क्या है कि अभी जो स्थिति चल रहा है मिडिल ईस्ट में टेंशन, उसके बेस पे जो अगले क्वार्टर, अगले कुछ क्वार्टर इस फाइनेंशियल ईयर की जो इन्फ्लेशन, जो जीडीपी की फोरकास्ट आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 80% चांस आरबीआई अपने प्रीवियस फोरकास्ट किया था उससे कटौती कर सकता है इस बार। ओके, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, एविएशन सेक्टर के ऊपर कुछ अपडेट है। इंडियाज डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक फॉल
4.2% इन अप्रैल। तो हमने देखा, एक तो भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको ही आके रिक्वेस्ट किया था, कहा था कि देखिए अननेसरी अब विदेश यात्रा मत कीजिए, या जितना हो सके पेट्रोल डीजल की बचत कीजिए, है ना। तो जिस वजह से हमने देखा, या और भी बहुत सारे रीज़न है, वैसे तो थोड़ा बहुत महंगा भी हो चुका है आपके जो फ्लाइट की टिकट प्राइस या कुछ भी। तो यहाँ पे 4.2% का हमें ड्रॉप देखने को मिला। बट दूसरी तरफ इंडिगो, इस सेक्टर की जो टॉप कंपनी है, इंडिगो की मार्केट शेयर काफ़ी बड़ा भी है। ये अप्रैल की डेटा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट आ जाइए, भारत की वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से रिपोर्ट आया, हॉर्मुज डिसरप्शन बिगेस्ट रिस्क टू इंडिया एक्सटर्नल सेक्टर। भारत की एक्सटर्नल सेक्टर के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। और इन्फ्लेशन आउटलुक, मतलब महंगाई के लिए, इन्फ्लेशन बढ़ने का दोस्तों बार बार यहाँ पे वार्निंग दिया जा रहा है। इवन सिर्फ यहाँ पे भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं, बल्कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, बाकी जितने भी दोस्तों बड़े बड़े जो एजेंसीज है इंटरनेशनली, सबसे यहाँ पे वार्निंग आ रहा है कि मिडिल ईस्ट वॉर स्टेनिंग एनर्जी सप्लाईज। और एनर्जी सप्लाईज दोस्तों डिसरप्ट हो गया, मतलब सिर्फ यहाँ पे भारत की बात नहीं है, भारत में तो इम्पैक्ट पड़ेगा, और पूरे वर्ल्ड की जो, पूरे दुनिया की जो महंगाई है वो बढ़ जाएगा। और क्या होगा, जो वर्ल्ड इकोनॉमी, उसमें डायरेक्टली यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलेगा। अच्छा फिर दोस्तों आ जाइए, एक और रिपोर्ट देखिए, मुंबई प्रॉपर्टी मार्केट रिकॉर्ड बेस्ट एवर मे परफॉर्मेंस। चलो ये बहुत बढ़िया रहा, मुंबई की जो प्रॉपर्टी मार्केट इस बार मई महीनों पे बेस्ट एवर पहुंच चुका है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग यहाँ पे इस बार सेल हुआ है। बट दोस्तों यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको ऐड करना चाहूँ, सिर्फ यहाँ पे इस बार मुंबई की बात नहीं है, पूरे पैन इंडिया पे एक्चुअली जो प्रॉपर्टी या रियलिटी सेक्टर बहुत अच्छा काम करे। इसका प्राइम एग्जाम्पल आप देखेंगे, देखिए 2025 या 2026 की जो, 2026 ने एक्चुअली 2025 या 2024 की जो सेकेंड हाफ है, लगभग 1 से 1.5 साल हमने देखा कंपनीज की अर्निंग भी उतना बढ़िया नहीं था। जबकि अगर आप देखेंगे Q4 इस फाइनेंशियल ईयर की Q4, चाहे गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करें, चाहे हम बात करें और भी बहुत सारे कंपनीज है, डीएलएफ वगैरह, सबकी रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा। तो धीरे धीरे करके ये जो रियलिटी सेक्टर्स है वो रिकवर कर रहा है, ये अच्छी सिग्नल है रियलिटी सेक्टर के लिए। अच्छा वैसे दोस्तों, जो लगभग 1 साल से चलता आ रहा है भारत और यूएस की पेंडिंग ट्रेड डील, लास्ट डे इवन यूएस की जो एम्बेसडर भारत में है सेर्जियो गौर की तरफ से भी कहा गया कि 99% ऑलमोस्ट डील हो चुका है, सिर्फ 1% मतलब साइन करना बाकी है, ऑफिशियल साइन करना बाकी है। तो दोस्तों यूएस की तरफ से जो डेलीगेशन टीम है 4 दिन की यात्रा में भारत में आएंगे, और कल, अब आज ये ऑफिशियल अपडेट आ चुका, ऑफिशियल डेट घोषणा हो चुका है। कल भी आपको मैं जानकारी दे दिया था, बट कल ऑफिशियल डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। ऑफिशियल डेट दोस्तों रखा गया है 1 जून, मतलब कल ही आएंगे। कल ही यूएस की तरफ से जो डेलीगेशन टीम है वो यहाँ पे आएंगे, न्यू दिल्ली पे आएंगे, 4 जून तक रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट 4 दिन मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, इस ट्रेड डील से रिलेटेड कभी भी कुछ भी अपडेट आ सकता है, आ गया तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। बस आप मुझे फॉलो करते जाइए, आएगा जरूर। और दोस्तों यकीन मान के चलिए, ट्रेड डील जो पेंडिंग ट्रेड डील 2025 से चलता आ रहा है, ये एक बार सक्सेसफुली डन हो गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में भी इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। बट आशा रखता हूं कि भारत की जो इंटरेस्ट है उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, इतना आशा रखता हूं। भारत मतलब भारत सरकार से, या जो भी इंडिया की डेलीगेशन टीम उस मीटिंग में बैठेंगे। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, सिर्फ अभी यूएस और ईरान ही नहीं, बल्कि इंडिया के साथ ओमान की जो ट्रेड पैक ऑलरेडी ऑफिशियली साइन हो चुका है, वो इफेक्ट में आ जाएगा कल से। नोट करना 1 जून दोस्तों, वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल 1 जून से भारत और ओमान के बीच जो ट्रेड पैक्ट हुआ था वो इफेक्ट में आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा अब चलिए दोस्तों अगले टॉपिक पर चलते हैं, पर उसे काइंडली देख के जरूर आना, ठीक है। अच्छा अब दोस्तों कुछ फटाफट फॉर्मल अपडेट टच करके निकल जाएंगे, ज्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑलरेडी मैं आपको पिछले 2 दिनों पे एक आध बार तो दे ही चुका हूँ, यूएस मार्केट की क्लोजिंग पोजीशन, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, लास्ट डे फुल लाइफ टाइम हाई पे हिट किया था, फिर उसी लेवल पे क्लोजिंग किया था। नैस्डैक भी सेम टू सेम लाइफ टाइम हाई पे लास्ट डे हिट किया था, लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग किया था। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑयल प्राइस में दोस्तों लास्ट नाइट को काफी ड्रॉप हुआ, मतलब ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, एक हो गया आपका WTI क्रूड, ये भारत के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप जान लीजिए, ठीक है, कि कहाँ पे क्लोजिंग गया था। WTI क्रूड क्लोजिंग हुआ था $87.36 पर बैरल पे, ऑलमोस्ट 1.73% की ड्रॉप
ओके। और ब्रेन क्रूड ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की जो टोटल नीड है उसके 90% भारत बाहर से ब्रेन क्रूड ही इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसका क्लोजिंग पोजीशन था $91.12 पर बैरल, लगभग 1.70% की ड्रॉप हमें देखने को मिला। और नेचुरल गैस की बात करें, नेचुरल गैस भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी क्लोजिंग पोजीशन दोस्तों उतना बुरा नहीं था, 3.29 पे क्लोजिंग दिया था, ठीक है। सो ओवरऑल आउटलुक ऑयल मार्केट या कमोडिटी मार्केट में काफी अच्छा था। अच्छा, गोल्ड के अंदर भी थोड़ा बहुत हमें रिकवरी देखने को मिला 1.34% के आसपास। सिल्वर की प्राइस भी एग्जैक्टली फ्लैट था, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। इवन इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी हमने देखा लास्ट 2-3 दिन में काफी हद तक यहाँ पे रिकवर हुआ है। अच्छा, अब कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन फटाफट नोट कर लीजिए। इसकी विप्रो एयर वर्जन लास्ट नाइट क्लोजिंग दिया था यूएस मार्केट में 2.88% नीचे आके, बेसिकली एडजस्टमेंट हुआ था। इन्फोसिस की एयर वर्जन क्लोजिंग हुआ था 0.39% नीचे आके। आईसीआईसी बैंक की क्लोजिंग पोजीशन फिर भी पॉजिटिव में था 0.23% पॉजिटिव में। और आपके एचडीएफसी बैंक की एयर वर्जन लास्ट नाइट को क्लोजिंग दिया था 0.51% पॉजिटिव में। और हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की दोस्तों क्लोजिंग पोजीशन फिर भी सही था। लास्ट नाइट यानी शुक्रवार रात को क्लोजिंग हुआ था 23,722 पॉइंट पे, मतलब दोपहर को जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था वहां से एग्जैक्टली 64 पॉइंट ऊपर, 64 पॉइंट ऊपर। बट दोस्तों मैं कहूंगा इसका उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि लास्ट 1 या 1.5 दिन पे बहुत कुछ चेंजेस हुआ है। सो दोस्तों मैं एक काम करूंगा, मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कल सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर और क्रूड ऑयल की प्राइस अपलोड कर दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में, ठीक है। आप लोग सिर्फ एक बार जाके चेक कर लेना मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्या होगा कि आप लोग भी कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है ना। मार्केट ओपन होने से पहले आप लोग कंफर्म हो जाएंगे, मैं सुबह सुबह डाल दूंगा, जरूर चेक कर लेना, ओके। अच्छा दोस्तों, वैसे देखिए एफआईएस को अलग से बताने की जरूरत नहीं है, एफआईएस तो लगातार बेच ही रहा है। जैसे कि लास्ट डे भी हमने देखा था लगभग 20,000 करोड़ एक धड़ल्ले से बेच दिया, और पूरा मई महीने पे 32,963 करोड़ बेच के निकल गया। और अभी तक 2026 की 5वां महीना खत्म हुआ है, लगभग 2.25 लाख करोड़ बेचना हो चुका है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि एफआईएस की जब तक ना प्रॉपर इनफ्लो मिले तब तक तो भी मार्केट में कोई वैसे रिकवर होने की, मतलब स्ट्रॉन्ग या स्टेबल रिकवरी होने की चांस बहुत कम है। अच्छा, वैसे दोस्तों बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट भी आया है जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो में जानबूझ के कवर नहीं कर रहा, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी, मतलब एक छोटा मोटा मूवी जिसका हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इस चैनल पे रात की 12 बजे की वीडियो, उसको प्लीज देखना मत भूलना सर। आप अगर जल्दी सो जाते हैं डोंट वरी, सुबह उठ कर देख लेना, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए अभी, ठीक है, ओके। अच्छा, लास्ट डे TA35 यानी इजराइल की टॉप इंडेक्स क्लोजिंग दिया था 0.55% ऊपर आके, ओके दोस्तों। तो देखिए मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी था दे चुका। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा, अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से मेरे बात को सुनना, ऑब्जर्व करना। सबसे पहली बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि कल सुबह आप लोग जरूर चेक कर लेना मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी, ठीक है। अच्छा, बाय द वे कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर फटाफट नोट करके रख दीजिए। कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर, सबसे पहला मैं कहूंगा बैंकिंग सेक्टर, वेरी क्रूशियल। कल के लिए बैंकिंग सेक्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा ऑयल सेक्टर, फिर मेटल सेक्टर, फिर आपके कल आईटी ने ओहो कल ऑटो सेक्टर, कल ऑटो सेक्टर की सेल्स की रिपोर्ट आउट होगा, तो याद है ना कल 1 जून है। तो ये चारों सेक्टर दोस्तों कल के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ठीक है। अब जब आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि ये लास्ट डे की कैंडल हमने देखा, लंबू सा कैंडल जो एकदम से ऊपर 24,000 पे हिट किया, उसके बाद क्लोजिंग दिया लगभग 23,500 की रेंज पे, ठीक है। सो दोस्तों आपको आई थिंक याद होगा, आप अगर रेगुलर व्यूअर्स है, आप अगर न्यू व्यूअर्स है तो आपको शायद इन इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी नहीं मिलेगा, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है ना, ये हो गया आपका 20 डेज की ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बेसिकली देखिए कुछ इंडिकेटर्स है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, अलग अलग, ठीक है। अच्छा, नीचे रेड कलर की लाइन हो गया आपका 50 दिन की ईएमए। तो अगर आप देखेंगे शुक्रवार के पहले बृहस्पतिवार तो मार्केट क्लोज था, ये आपके बुधवार के दिन कैंडल नोट करते जाइए, ये आपके मंगलवार के दिन की कैंडल और ये आपके सोमवार दिन की कैंडल, ठीक है। इस तीनों कैंडल पे एक चीज आपको कॉमन नजर आएगा, क्या? ये तीनों
ट्रेडिंग सेशन पे हमने देखा कि निफ्टी 50 बार बार ये जो पोर्शन है यहाँ पे सपोर्ट मिला, यानी 20 डेज की ईएमए के ऊपर सपोर्ट मिला। अच्छा, लास्ट डे क्या हुआ? लास्ट डे ये जो दो सपोर्ट लेवल, एक 20 डेज की ईएमए, एक 50 डेज की ईएमए, दोनों ही ब्रेक करके नीचे आके जो अल्टीमेट सपोर्ट लेवल था यानी 23,500, जहाँ पे मई महीनों पे इसके पहले भी काफी बार सपोर्ट मिला था, इस लेवल के ऑलमोस्ट नजदीक पहुंच चुका है। ठीक है, तो ऐसे में देखिए कल क्लोजिंग पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ओपनिंग कहाँ पे हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो आशा रखता हूँ कि अगर कल सुबह तक कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना पहले, अगर कल कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन रेस नहीं होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 23,500 प्लस में ओपन होने का मोस्टली चांस है। ऐसे में नीचे की तरफ सपोर्ट बनेगा 23,500 खुद, बट ऊपर की तरफ जब रेजिस्टेंस बनेगा वो जो अभी तक सपोर्ट दे रहा था वही लेवल, मतलब एक 50 दिन के में, दूसरा 20 दिन की में। ठीक है, एक बार मैं आपको फ्रेश करके लिख के देता हूँ, वो बेटर रहेगा। अच्छा, लोअर साइड में सपोर्ट आप नोट कीजिए 23,500, ये क्या हो गया? ये हो गया कल के लिए सपोर्ट पॉइंट। ठीक है, अब रेजिस्टेंस पॉइंट कहां पे है? सबसे पहले अपर साइड में नंबर ऑन रेजिस्टेंस 23,650, और दूसरा रेजिस्टेंस मतलब 20 डेज की ईएमए 23,800। ये दो क्या हो गया आपका? ये दो हो गया आपका आर फॉर रेजिस्टेंस। क्लियर? उसके बाद 24,000 तो अभी बहुत दूर की बात है, पहले तो इन दो हडल को क्लियर करें, उसके बाद देखा जाएगा 24,000। अच्छा दोस्तों, अब आ जाइए बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी लास्ट डे उतना बढ़िया नहीं था, क्योंकि जहाँ पे निफ्टी 50 भी सपोर्ट लेवल को तोड़ा, बैंक निफ्टी भी इवन अगर आप देखेंगे इनका जो मतलब बैंक निफ्टी का जो दो इंडिकेटर्स वो देखिए एक साथ मिल चुके हैं। ठीक है, उस लेवल के जस्ट थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया बैंक निफ्टी लास्ट डे। सो इमीडिएटली मैं कहूंगा जो क्रूशल पॉइंट है, इमीडिएटली सबसे क्रूशल पॉइंट 54,000, इसके ऊपर कल स्टे करना इमीडिएटली जरूरी है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि बैंक्स है, बैंक्स की रेंज थोड़ा ज्यादा होता है तो आपको पता होगा। ठीक है, बैंक्स की रेंज ज्यादा होने के कारण बैंक्स के लिए हम थोड़ा सा डिप सपोर्ट लेंगे। डिप सपोर्ट मतलब थोड़ा नीचे की साइड में, रफली मान के चलिए 53,000 के आसपास एक डीप सपोर्ट लेवल है, जहां पे सेकेंड लास्ट वीक में काफी बार यहाँ पे सपोर्ट मिला था, है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी की सपोर्ट लेवल। बट बैंक निफ्टी की अभी जिस पोजीशन पे खड़ा है, यहाँ से रेजिस्टेंस मैं कहूँगा सबसे पहला तो आपका 55,000 ही साफ दिख रहा है, जहाँ पे ऑलमोस्ट पहुंच गया था लास्ट वीक में, बट वहाँ पे एक दिन, सिर्फ एक दो दिन स्टेबल था, पर उसके बाद नेक्स्ट डे वापस नीचे आ गया। तो 55,000 को इमीडिएटली क्रॉस करना या इसको हिट करना इमीडिएटली जरूरी है। ठीक है, पर दोस्तों सब कुछ ये डिपेंड करे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कल सुबह की माहौल कैसा है जियोपॉलिटिकल टेंशन के ऊपर। बट अभी तक जो स्थिति है या जैसा स्थिति है, लगता तो है कि जो लास्ट डे मार्केट की कंडीशन था वो बदल सकता है या पलट सकता है, जैसे कि इस वीडियो की थंबनेल पे मेंशन किया, यानी पॉजिटिव हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है। बाकी दोस्तों सुबह मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी जरूर चेक कर लेना आप लोग, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अब देखिए जाते जाते जो आपको मैं बार बार कहता हूँ याद रखना, मार्केट बहुत रिस्की भी हो चुका है, काफी वॉलेटाइल भी है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, काफी नहीं। सो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ऊपर से मंगलवार एक्सपायरी होने जा रहा है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।